टुडे विल डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम जो है वो एक बॉडी का कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, देन जो है उसे प्रोसेस करता है और एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल एक सेंसरी इनपुट आएगा, वो इंफॉर्मेशन जो है वो फिर ब्रेन में जाके प्रोसेस होगी। सेंसरी इनपुट जो है वो कोई भी हो सकता है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आएगा, पेन, टच या फीलिंग्स, कुछ भी। उस सेंसरी इनपुट से जो है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी सेंसरी फाइबर्स के थ्रू। उसके बाद जो है वो ब्रेन में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होगी, देन वहाँ से जो है एक रिस्पॉन्स, एक कमांड आएगा मोटर फाइबर्स के थ्रू और जो है टारगेट मसल या टारगेट ग्लैंड्स पे जाके एक्ट करेगा। अब नर्वस सिस्टम के कुछ डिफरेंट सेल टाइप्स प्रेजेंट होती है। नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो 2 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। एक है एक्साइटेबल सेल जिसे न्यूरॉन कहते हैं, और सेकंड हमारे पास है नॉन एक्साइटेबल सेल। सो नर्वस सिस्टम क्या है? बॉडी का कंट्रोलिंग, कम्युनिकेटिंग सिस्टम है एक, ठीक है, जो क्या करता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, देन वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होगी। उसके बाद एक रिस्पॉन्स आएगा, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। गॉट इट? अब सेकंड हमने बात की थी कि नर्वस सिस्टम के अंदर 2 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 एक्साइटेबल, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं, और नंबर 2 नॉन एक्साइटेबल सेल। अब न्यूरॉन की बात करते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर प्रीवियस किसी एक वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर दोबारा बता देती हूँ। न्यूरॉन में जो है सबसे पहले हमारे पास होती है एक सेल बॉडी। ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है। सेल बॉडी से फिर ये निकल रहे हैं डेंड्राइट्स, मल्टीपल डेंड्राइट्स निकलते हैं। देन फिर एक लॉन्ग प्रोसेस निकल रहा होता है, उसे कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, ये हमारे पास है एक्सॉन। और एक्सॉन जो है वो फर्दर फिर डिवाइड होता है एक्सोनल टर्मिनल में। एक्सोनल टर्मिनल से जो है वो फिर ब्रांचेस निकल रही होती है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ एक्सोनल टर्मिनल। सो ये क्या था? सेल बॉडी है, ये है डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन है। अब एक्सॉन में जो है वो और भी डिफरेंट चीज़ें पाई जाती है। ये जो हमारे पास है ये एक माइलिन शीट कहलाती है।
ये क्या कहलाती है? ये माइलिन शीट है। फिर इसी के ऊपर जो है एक इस तरह का एक सेल प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं श्वान सेल। ये श्वान सेल है, और ये जो बीच में हमारे पास जो गैप है, ये हमारे पास कहलाता है नोट ऑफ रेनवियर। नोट ऑफ रेनवियर, दिस इज, ये था एक्सोन, ये है श्वान सेल, और ये है माइलिन शीट, और ये क्या है? नोड ऑफ रेनवियर। सही है। ये हो गई पूरी एक्सोन की जो है वो एक्सोन एक्सोन का स्ट्रक्चर। अब अगर एक्सोन, ये है पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर हम इस एक्सोन और डेंड्राइट्स की बात करें, इनके डिफरेंस की बात करें, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक्सोन जो है, एक्सोन, ओनली वन एक्सोन इज प्रेजेंट इन अ न्यूरॉन। न्यूरॉन के सेल में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही एक्सोन प्रेजेंट होता है। जबकि अगर डेंड्राइट्स की बात करें तो डेंड्राइट्स हमारे पास यूजुअली मल्टीपल डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं एक न्यूरॉन के अंदर। और सेकंड इसका डिफरेंस क्या है? एक्सोन जो है वो थिन लॉन्ग प्रोसेस होता है, और अगर डेंड्राइट्स की बात करें, डेंड्राइट्स जो है वो शॉर्ट मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्सोन का। एक्सोन में क्या है हमारे पास? ब्रांचेस ऑफ एक्सोन आर फीवर एंड एट राइट एंगल टू द एक्सोन। इसकी जो ब्रांचेस है वो कुछ कुछ फीवर ब्रांचेस होती हैं। और अगर डेंड्राइट्स की बात करें, डेंड्राइट्स में जो है वो, डेंड्राइट्स की ब्रांचेस कैसी होती है? डेंड्राइट्स ब्रांच प्रोफ्यूजली एंड आर गिवन ऑफ एट एक्यूट एंगल्स। ठीक है। और एक्सोन की अगर बात करें, एक्सोन में जो है वो इफरेंट कंपोनेंट ऑफ द इम्पल्सिस, इसमें जो है वो इम्पल्सिस जो है वो इफरेंट कंपोनेंट के इम्पल्सिस इसमें जो है वो फॉर्म होते हैं। और अगर डेंड्राइट्स की बात करें तो डेंड्राइट्स में हमारे पास कौन से इम्पल्सिस फॉर्म होते हैं? एफिरेंट कंपोनेंट के इम्पल्सिस जो है वो यहाँ पर फॉर्म होते हैं। सो ये कुछ जो है वो मोटे मोटे डिफरेंसेस थे दोनों के, आप लोग को पता होना चाहिए। सो सेल बॉडी के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डेंड्राइट्स हमारे पास शॉर्ट ब्रांचेस होते हैं, और सिंगल सिग्नल जो है वो रिसीव करती हैं। सही है। सिग्नल जब आएगा, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आएगा, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? इन डेंड्राइट्स के अंदर जाएगा। डेंड्राइट्स जो है वो एफिरेंट, अभी मैंने कहा था कि एफेरेंट कंपोनेंट जो है इम्पल्सिस के, वो यहाँ पर फॉर्म होते हैं। सो सिग्नल्स रिसीव पहले यहाँ डेंड्राइट्स जो है वो सिग्नल रिसीव करती हैं। उसके बाद जो है वो एक्सोन, जो मैंने अभी कहा कि लॉन्ग प्रोसेस है, और इम्पल्सिस जो है ये कैरी करता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी। यहाँ से ये इम्पल्सिस कैरी करेगा, तो ये यहाँ पर इफेरेंट कंपोनेंट बनाएगा इम्पल्स का। देन फिर ये हमारे पास क्या थे? ये माइलिन शीट है। माइलिन शीट क्या करती हैं? इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं, कंडक्शन जो होती हैं वो उसको फास्ट करती हैं। और ये हमारे पास थे नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर क्या है? ये एक गैप है दो माइलिन शीट के दरमियान का, जो सोल्टेटरी कंडक्शन होती हैं। अब बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। नर्वस सिस्टम जो है वो दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, इसमें कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? सेंट्रली प्रेजेंट है। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि सेंट्रली चीज़ें प्रेजेंट है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो सेंट्रली प्रेजेंट होते हैं बॉडी के।
और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरी साइड पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑल नर्व्स आ जाएंगी, ठीक है। इसमें ये डिवाइडेड है सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है, कौन कौन से? सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक में क्या फ़र्क है? सोमेटिक क्या है? सोमेटिक मतलब वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये वॉलंटरी कंट्रोल में जो है, जो हमारी बॉडी के वॉलंटरी कंट्रोल जो काम होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी बोर्ड पे लिख रही हूँ, सो ये मेरे कंट्रोल में है, मेरी मर्जी है मैं लिखूंगी या मैं लिखते लिखते स्टॉप हो जाऊंगी, तो ये मेरे कंट्रोल में है। सो ये हमारे पास जो वर्क है ये किस में आ जाएगा? ये सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। बट अगर ऑटोनॉमिक की बात करें, ऑटोनॉमिक जो है वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल। जैसे कि अगर हार्ट की बात करें, हार्ट जो है वो एनी टाइम पंपिंग कर रहा होता है, ना हम उसे रोक सकते हैं, हम खुद से उसे नहीं रोक सकते हैं, सही है। तो ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। स्मूथ मसल्स हो गए, हार्ट के मसल्स हो गए, तो ये सारे हमारे पास इनवॉलेंट्री कंट्रोल में आ जाते हैं, ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगे। अब फर्दर जो है वो ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है, कौन कौन से? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में क्या फ़र्क है? सिंपैथेटिक मतलब फाइट और फ्लाइट, और पैरासिम्पैथेटिक का क्या मतलब है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब इनका मतलब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, फाइट एंड फ्लाइट का क्या मतलब हुआ और रेस्ट एंड डाइजेस्ट का क्या मतलब हुआ, अच्छे से समझे। देखें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है? फाइट एंड फ्लाइट मोड जो है वो सिचुएशन होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी या स्ट्रेस सिचुएशन में जो है, कोई स्ट्रेस सिचुएशन जो है वो किसी पर्सन के ऊपर आ गई, तो बॉडी के अंदर कौन सा जो है वो सिस्टम एक्टिवेट होता है? बॉडी के अंदर जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है इमरजेंसी या स्ट्रेस सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल कोई भी जो है एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम डॉग की एग्जांपल लें, डॉग जो है वो किसी पर्सन के पीछे जो है वो भागे, सही है, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो, या किसी से फाइट वगैरह हो, तो बॉडी जो है वो डेंजर फील कर रही होती हैं, तो उस दौरान उस सिचुएशन में कौन सा सिस्टम एक्टिव होता है? उस सिचुएशन में जो है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी मैंने दी? कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो या स्ट्रेस सिचुएशन में। इमरजेंसी एंड स्ट्रेस सिचुएशन में जो है ये एक्टिव होता है। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं? एक्सीडेंट हो गया, एग्जाम स्ट्रेस, वटेवर को और कोई भी, ठीक है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट का क्या मतलब है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मतलब कि ये रिलैक्सेशन और नॉर्मल कंडीशन में एक्टिव होता है। मतलब कोई भी पर्सन अगर रिलैक्सेशन सिचुएशन में हो या बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हो, तो बॉडी के अंदर कौन सा सिस्टम उस पर्सन के अंदर कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल आप खाना खाकर आराम कर रहे हो या सो रहे हो या टीवी देख रहे हो या रिलैक्स मूड में हो, तो कौन सा सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है रिलैक्सेशन एंड नॉर्मल कंडीशन में। रिलैक्सेशन
एंड नॉर्मल कंडीशन। अब इन दोनों में जो है वो क्या और डिफरेंस है। बॉडी अगर जैसे इमरजेंसी स्ट्रेस सिचुएशन में होगी, फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम जो है वो एक्टिव होगा। सो क्या होगा, हार्ट बीट जो है उस पर्सन की तेज़ होगी। सही है। लंग्स जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो लंग्स को मिलती है, तो ब्रोंकाई डायलेट जो है वो होंगे। आइज़ जो है वो आइज़ पिपल्स डायलेट होंगी, दूर तक जो है वो क्लियरली पर्सन जो है वो देख सकेगा। स्वीट ग्लैंड्स जो है वो इसमें एक्टिव होंगे, स्वेटिंग जो है वो ज़्यादा होगी। ब्लड वेजल्स में जो है ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा, मसल्स को ब्लड जो है वो ज़्यादा जो है वो जाएगा। इसके अलावा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें जो है वो स्लो होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम किस में हमारे पास फास्ट होगा, रिलैक्सेशन एंड नॉर्मल कंडीशन में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट होगा। इसमें हार्ट बीट जो है वो स्लो होगी, पिपल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी। यहाँ पर डायलेट हो रही थी, यहाँ पर पिपल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी। यहाँ पर डाइजेशन जो है वो स्लो थी, यहाँ पर जो है वो फास्ट होगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर यूरिनेशन जो है वो ईजियर होती है। सो ये हमारे पास मोटे मोटे कुछ जो है वो डिफरेंसेस थे दोनों के। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, इसमें जो है वो गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। सही है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा ये गैंग्लियन क्या होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट गैंग्लियन, और गैंग्लियन क्या है, नर्व सेल्स की बॉडीज जो है वो क्लस्टर फॉर्म में कलेक्ट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर। इसे क्या कहते हैं, गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या है, नर्व सेल्स की जो सेल बॉडीज है वो क्या होंगी, क्लस्टर फॉर्म में, क्लस्टर फॉर्म में जब कलेक्ट होंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर, सो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या है, नर्व सेल के जो सेल बॉडीज है वो क्लस्टर फॉर्म में कलेक्ट होंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर, इज कॉल्ड गैंग्लियन। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो है दो तरह के नर्व्स ट्रैक होते हैं। कितने तरह के नर्व्स ट्रैक होते हैं, दो तरह के नर्व्स ट्रैक होते हैं। पहले क्या होगा, स्पाइनल कोर्ड से गैंग्लियन में नर्व जो है वो आएंगे, उसे क्या कहेंगे, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। सेकंड फिर क्या होगा, प्री गैंग्लियन से साइनेप्स बनाकर ऑर्गन तक नर्व जाते हैं, वो हमारे पास कौन से नर्व फाइबर होंगे, वो पोस्ट गैंग्लियन के नर्व के फाइबर्स होंगे। क्या होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है, यहाँ मैंने बताया कि दो टू टाइप्स के जो है वो यहाँ पर सेल्स क्या कहते हैं, सॉरी, नर्व फाइबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सही है। कौन कौन से, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, सेकंड है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कौन से होंगे,
कोई भी सेंसरी इनपुट आएगा, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आएगा, तो जब सेंसरी फाइबर जो है उसे सेंस करेंगे तो सेंसरी फाइबर पहले कहाँ ट्रेवल करेंगे, पहले जो है वो स्पाइनल कोड की तरफ जाएंगे। स्पाइनल कोड से वो गेंगलियन में जाएंगे, गेंगलियन में जो है वो साइनेप्स बनाएंगे। ठीक है, तो गेंगलियन तक जब वो जाएंगे तो वहां तक जो ये फाइबर होंगे, ये कौन से फाइबर कहलाएंगे, प्री गेंगलियोनिक नर्व फाइबर्स कहलाएंगे। सेंसरी है तो सेंसरी, मोटर है तो मोटर। अब सेंसरी आ रहा है तो वो सेंसरी फाइबर्स होंगे। उसके बाद गेंगलियन में जब वो साइनेप्स कर लेंगे, फिर गेंगलियन से बाहर जब वो निकलेंगे आगे अपने टारगेट एरिया तक, या ऑर्गन या मसल किसी भी जगह पर, तो वो हमारे पास जो कहलाएंगे, वो फाइबर्स हमारे पास कौन से होंगे, पोस्ट गेंगलियन के नर्व के फाइबर्स होंगे। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले जो है एक सेंसरी, कोई भी सेंसरी हो सकता है, मोटर हो सकता है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। दो तरह के फाइबर नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है। पहले जो है वो स्पाइनल कोड से एक फाइबर आया स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड से जो है वो गेंगलियन में गया। सही है, अब ये गेंगलियन प्रेजेंट है। गेंगलियन से पहले जो ये फाइबर है ये क्या कहलाएगा, प्री गेंगलियोनिक फाइबर कहलाएगा। फिर गेंगलियन से बाहर निकलेगा और अपने टारगेट एरिया पे जाएगा, ग्लैंड पे जाएगा या किसी भी मसल पे जाएगा, ऑर्गन पे जाएगा। सो गेंगलियन के बाद जब फाइबर निकलेगा तो वो हमारे पास कौन सा फाइबर होगा, ये प्री था, और ये हमारे पास पोस्ट गेंगलियन के नर्व के फाइबर्स होंगे। सही है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मैंने क्या क्या बताया, इसमें गेंगलियन प्रेजेंट होता है, और गेंगलियन क्या होता है, नर्व सेल के जो सेल बॉडी से वो क्लस्टर फॉर्म में जब कलेक्ट होंगी आउटर साइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गेंगलियन। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स के जो है वो नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं या नर्व ट्रैक्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, प्री गेंगलियोनिक फाइबर्स एंड पोस्ट गेंगलियोनिक फाइबर्स। प्री एंड पोस्ट क्यों दो तरह के फाइबर्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गेंगलियन प्रेजेंट होता है। गेंगलियन से जो पहले फाइबर होंगे वो प्री गेंगलियन के नर्व के फाइबर्स होंगे, और जो गेंगलियन के बाद हमारे पास होंगे वो कौन से होंगे, पोस्ट गेंगलियन के नर्व के फाइबर्स होंगे। अब बात करते हैं सोमैटिक के, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद जो है वो हम पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक के जो मोटे मोटे डिफरेंस वो आप लोग पहले देख लें। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी गेंगलियन होती हैं, बट उसे वहाँ क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डोर्सल रूट गेंगलियन। ये अपने स्पाइनल कोड के ही डोर्सल रूट में रहती हैं। यहाँ हमने क्या बात की थी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने क्या बात की थी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने बात की थी कि जो गेंगलियन प्रेजेंट होता है ना, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर प्रेजेंट होता है। सही है। बट अगर सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो गेंगलियन प्रेजेंट हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक तो वो डोर्सल रूट गेंगलियन कहलाएगा। क्यों ये डोर्सल रूट गेंगलियन कहलाएगा, क्योंकि ये स्पाइनल कोड के डोर्सल रूट में ही रहती है ये गेंगलियन। कहाँ पर रहती है, डोर्सल रूट गेंगलियन में प्रेजेंट होती है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से अराइज होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के T1 से लेकर T2 रीजन तक जो अराइज होती है, वो कौन सा हमारे पास नर्वस सिस्टम है? वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये कहाँ से अराइज होगा? अराइज फ्रॉम T1 टू T1 टू L2, T1 से L2 के लेवल जो है, यहाँ से जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज होगा। बट अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक की ओरिजिन को जो है वो क्या कहते हैं? क्रेनियोसैक्रल ओरिजिन कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक के ओरिजिन को क्या कहते हैं? क्रेनियोसैक्रल ओरिजिन कहते हैं। सो इसकी ओरिजिन कहाँ से होगी? नाम से ही पता चल रहा है, क्रेनियल से मतलब ब्रेन से, और सैक्रल रीजन से। इन दो रीजन से जो है वो इसकी ओरिजिन होगी पैरासिम्पैथेटिक की। और सिंपैथेटिक की ओरिजिन कहाँ से हो रही है? T1 टू L2 लेवल से। और सैक्रल रीजन में भी S2 टू S4 वाला रीजन है, S2 टू S4 वाला रीजन है। अब पैरासिम्पैथेटिक के गैंग्लियंस की बात करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक के गैंग्लियंस जो है वो ऑर्गन के पास होते हैं। सो इसलिए पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर स्मॉल होते हैं यहाँ पर, और प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो है वो लार्ज होते हैं। इसकी जो है मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ, सारा समझ में नहीं आएगा। ये समझ ले, ब्रेन है, ये एक गैंग्लियन है समझ लें, और ये आगे जो है ये एक, समझ ले कि ये एक ग्लैंड है। सो क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक के गैंग्लियन ऑर्गन के पास होते हैं। कैसे? देखें, ये हमारे पास क्या था? ब्रेन। ब्रेन से हमारे पास जो है वो प्री गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर जो है वो निकलेंगे। प्री गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर निकले 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 इस गैंग्लियन में गए। इस गैंग्लियन में इन्होंने बनाया साइनेप्स। साइनेप्स बनाने के बाद यहाँ से जो है वो एक दूसरा फाइबर निकला, नर्व फाइबर, उसे क्या कहेंगे? और दूसरा फाइबर निकला अपने करीब होता है, ऐसे दूसरा फाइबर ये निकला अपने टारगेट एरिया पे। यहाँ पर देख लो कि ये लेक्रिमल ग्लैंड है, ठीक है, लेक्रिमल ग्लैंड पर चला गया। सो यहाँ पर गैंग्लियन जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो है ये हमारे पास क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, जबकि ये हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक है, प्री गैंग्लियोनिक है। और ये हमारे पास क्या है? पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर हैं। ये शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट क्यों होते हैं? ऑर्गन के करीब होते हैं। गॉट इट। और अगर सिंपैथेटिक की बात करें, सिंपैथेटिक के ऑर्गन, सिंपैथेटिक के जो हमारे पास तो इसमें जो है वो ऑर्गन से दूर होते हैं, ऑर्गन से दूर होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। इसमें हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो है वो ऑर्गन के करीब थे, तो ये शॉर्ट हमारे पास था। सही, ये नर्व फाइबर हमारे पास शॉर्ट था। बट अगर सिंपैथेटिक की बात करें, सिंपैथेटिक में जो है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर ऑर्गन से दूर होते हैं, तो ये इसमें प्री गैंग्लियोनिक स्मॉल होगा और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो लार्ज होगा। यहाँ हमने क्या बात की थी? यहाँ हमने बात की थी कि यहाँ पर जो है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो शॉर्ट था, बट यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो है वो लार्ज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, सही है, यहाँ पर जो है फाइबर आया आया, यहाँ पर गैंग्लियन बनाया, यहाँ पर गैंग्लियन है, गैंग्लियन में आके इसने साइनएप किया, साइनएप करके जो है वो एक ऑर्गन, एक और फाइबर निकला और अपने टारगेट ऑर्गन तक चला गया। सही है।
ये जो हमारे पास प्री यहाँ पर गेंगलियन है, ये हमारे पास इसके नर्व फाइबर स्मॉल है, बट पोस्ट गेंगलियन देख रहे हैं अभी ऑर्गन से दूर है, ऑर्गन से काफ़ी दूर है, तो इसके फाइबर जो है लार्ज होंगे, बड़े होंगे। इसके अलावा जो है और क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो है वो मोस्ट 4 इम्पोर्टेंट गेंगलियन इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट गेंगलियन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? सिलियरी ग्लैंड, सिलियरी गैंग्लियन, ग्लैंड नहीं सॉरी, गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। टेरिगो पेलाटाइन गैंग्लियन। नंबर 3 सब मैंडिब्यूलर गैंग्लियन। नंबर 4 ओटिक गैंग्लियन। अब जो सिलियरी गैंग्लियन है ये कहाँ सप्लाई करता है? ये आई को सप्लाई करता है। सिलियरी गैंग्लियन कहाँ सप्लाई करेगा? आई पे। और टेरिगो पेलाटाइन गैंग्लियन जो है वो लेक्रीमल ग्लैंड को सप्लाई करता है, सप्लाई लेक्रीमल ग्लैंड। सब मैंडिबुलर गैंग्लियन जो है वो सब मैक्सिलरी ग्लैंड को सप्लाई करेगा, सप्लाई सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और ओटिक गैंग्लियन जो है वो सप्लाई करेगा पेरोटिड ग्लैंड को। ब्रेन से जो थर्ड नर्व निकलती है, थर्ड नर्व कौन सी है? क्रेनियल की ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। इस नर्व के जो फाइबर्स होते हैं वो पहले ब्रेन स्टेम से अराइज करते हैं, देन जो है वो फिर चले जाते हैं सिलियरी गैंग्लियन में। सिलियरी गैंग्लियन से ये ब्रेन स्टेम तक जो नर्व है वो प्री गैंग्लियन के नर्व फाइबर कहलाएंगे। सही है। सिलियरी गैंग्लियन से ब्रेन स्टेम तक जो नर्व फाइबर जो बना वो कौन सा फाइबर बनेगा? वो प्री गैंग्लियन के नर्व के फाइबर बनेंगे। ये सिलियरी गैंग्लियन में साइनेप्स पहले फिर करेगा, साइनेप्स करने के बाद देन यहाँ से ये पोस्ट गैंग्लियन के नर्व के फाइबर्स जो हैं वो निकलेंगे और ऑर्गन को सप्लाई करेंगे। कैसे? यहाँ मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट में बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हमने एग्जाम्पल ली थर्ड नर्व की, क्रेनियल थर्ड नर्व की ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती हैं। सही है। थर्ड नर्व ऑक्यूलोमोटर, सही है। ये इसके नर्व के फाइबर जो है वो सबसे पहले ब्रेन स्टेम से अराइज होंगे। कहाँ से अराइज होंगे? अराइज ब्रेन स्टेम। देन ब्रेन स्टेम से जो है ये चले जाएंगे सिलियरी ग्लैंड में, सिलियरी गैंग्लियन में। यहाँ से यहाँ तक जो फाइबर हमारे पास बना वो कौन सा फाइबर होगा? प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। सही है। फिर इस सिलियरी गैंग्लियन में ये साइनेप्स करेगा, साइनेप्स करने के बाद यहाँ से जो है पोस्ट गैंग्लियन के नर्व के फाइबर निकलेंगे। साइनेप्स करने के बाद
ये फाइबर जो है वो कहाँ चले जाएंगे, अपने ऑर्गन तक जाएंगे। सो यहाँ से यहाँ ऑर्गन तक जो नर्व के फाइबर निकले वो कौन से होंगे, गैंग्लियन के बाद निकले ना, तो वो कौन से होंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। अच्छा, अब यहाँ इस डायग्राम के थ्रू देखें, यहाँ इस डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं कि ये जो हमारे पास है ना, ये जो सेंटर में जो हमारे पास है ये ये है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, सही है। स्पाइनल कॉर्ड से जो है ये, सॉरी, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये ऊपर का ये जो है ये ब्रेन स्टेम है। ये क्या है, ये ब्रेन स्टेम है। ये ब्लू कलर से जो मैं दिखा रही हूँ ये ब्रेन स्टेम है। सो इस ब्रेन स्टेम से, ये देखिए, ये एक नर्व जा रही है, ये एक नर्व जा रही है, क्रेनियल नर्व 3। क्रेनियल नर्व 3 जो है वो यहाँ से अराइज होगी और रास्ते में जो है फिर एक गैंग्लियन मिलेगा, रास्ते में जो है फिर एक गैंग्लियन मिलेगा। ये गैंग्लियन कौन सा है, सिलियरी गैंग्लियन है। यहाँ पर जाके जो है ये साइनेप्स करेगा, साइनेप्स करने के बाद यहाँ से जो है वो फिर एक और जो है वो नर्व फाइबर निकलेगा। वो कौन सा नर्व फाइबर निकलेगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर निकलेगा, और वो जाके टारगेट अपने आई पे जाके सप्लाई कर देगा। कहाँ पर सप्लाई कर देगा, इस आई में जाके सप्लाई कर देगा। सो क्या हुआ, गैंग्लियन से पहले वाला जो फाइबर है ये हमारे पास कहलाएगा प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। फिर इस गैंग्लियन में ये साइनएप करेगा, साइनएप करने के बाद जब दूसरा एक नर्व फाइबर निकलेगा वो हमारे पास कौन सा होगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होगा, और अपने टारगेट एरिया पे जाके सप्लाई कर देगा। इसी तरह जो है यहाँ पर एक और जो है वो क्रेनियल नर्व की एग्जांपल दी हुई है, क्रेनियल नर्व 7, ये रही क्रेनियल नर्व 7, ये रही ये क्रेनियल नर्व 7 जो है वो ब्रेन स्टेम से निकली, सही है, निकली और गैंग्लियन तक पहुंची। अब ब्रेन स्टेम से गैंग्लियन तक का ये जो फाइबर बना है ना, ये हमारे पास कौन सा फाइबर है, ये हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है। फिर क्या हुआ, फिर इस गैंग्लियन में इसने साइनएप किया। ये गैंग्लियन कौन सा है, टेरिगो पेलाटाइन गैंग्लियन है। यहाँ पर साइनएप्स करने के बाद जो है फिर यहाँ से इसके बाद जो है एक और जो है वो फाइबर निकला और उसने जाके अपने टारगेट एरिया पे सप्लाई कर दिया, लेक्रिमर ग्लैंड पे सप्लाई कर दिया। सो जो ग्लैंड के बाद ये वाला जो है ये हमारे पास कहलाएगा पोस्ट गैंग्लियोनिक, और जो गैंग्लियन से पहले है ये हमारे पास कहलाएगा प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। समझ में आ गया। इसी तरह जो है वो क्रेनियल नर्व 9 और क्रेनियल नर्व 10 की भी बात की गई है। क्रेनियल नर्व 10 की हम यहाँ डिस्कस करते हैं। क्रेनियल नर्व 10 जो है वो सबसे पहले जो है वो ब्रेन स्टेम से निकल के, ये देखें, निकल के जो है यहाँ पहले साइनेप्स किया, साइनेप्स करने के बाद जो है क्या हुआ, साइनेप्स करने के बाद इसने जो है वो एक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकला और फिर टारगेट अपने एरिया पे जाके सप्लाई किया। और ये क्रेनियल नर्व 10 हमारे पास एक कौन कौन से ऑर्गन को सप्लाई करती है, ये हार्ट को भी सप्लाई देती है, ये जो है वो लेक्रिमल लैरिंग्स को भी सप्लाई देती है, स्टमक को भी सप्लाई देती है। इसके अलावा जो है ये लीवर, एब्डोमिनल वॉल, मतलब काफ़ी सारे ऑर्गन्स को जो है ये सप्लाई देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, एड्रिनल
ग्लैंड हो गया, पेनक्रियास हो गया, इन सब को जो है वो क्रेनियल नर्व टर्न से जो है वो सप्लाई आ रही होती है। और एक इसका फाइबर जो है वो जाता है कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। सही है। ये जो थे जो ब्रेन से निकल रहे थे, ये हमारे पास कौन से थे, यहाँ मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि जो पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है, ये कहाँ से अराइज होता है, ये ब्रेन से अराइज होता है। सही है। और ये सैक्रल रीजन से अराइज होता है, सैक्रल रीजन से और ब्रेन से जो है ये अराइज होता है। सही है। अब सेक्रल रीजन से जो हमारा जो एक नर्व निकल रही है, ये किसको सप्लाई कर रही है, ये जो है वो सप्लाई करती हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। दो जो है वो जगहों से जो है वो सप्लाई आ रही है। फिर किडनी को सप्लाई करेगी, देन जो है ये गोनेट्स, ब्लैडर, रेक्टम, इन सब एरियाज ऑर्गन्स को जो है वो सेक्रल रीजन से जो है वो फिर सप्लाई आएगी। अब बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फर्दर डिफरेंसेस की, कि इनमें और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया जो है वो दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, सिंपैथेटिक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो गैंग्लिया है वो टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड है, टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड है, डिवाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। कौन कौन से, पेरावर्टिब्रल और सेकंड है प्री वर्टिब्रल। जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बिल्कुल पास प्रेजेंट होती है एक सिंपैथेटिक चेन। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, सही है, उसके बिल्कुल जो पास एक चेन प्रेजेंट होती है वो सिंपैथेटिक चेन होती है। ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। सही है। वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल पास एक चेन प्रेजेंट होती है, उसे क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। और ये हमारे पास एक चेन प्रेजेंट है, इसे कहते हैं सिंपैथेटिक चेन। इस सिंपैथेटिक चेन के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम के ही गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। सही है। इस सिंपैथेटिक चेन के अंदर ही सिंपैथेटिक सिस्टम के गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं और इसे बोलते हैं पेरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। इसके अलावा यहाँ पर तीन और गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। सो सिंपैथेटिक चेन के बाहर प्रेजेंट, सिंपैथेटिक चेन के बाहर प्रेजेंट होती है जो ये तीन हमारे पास गैंग्लियन है जो सिंपैथेटिक के बाहर होती हैं। सीलिएक गैंग्लियन, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन। सही है। ये हमारे पास प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन होंगे। पेरावर्टिब्रल गैंग्लियन हमारे पास कौन से होंगे, जो सिंपैथेटिक चेन के ही अंदर प्रेजेंट होंगे, वो हमारे पास पेरा वर्टिब्रल गैंग्लियन होंगे। सही है, सिंपैथेटिक चेन के अंदर होंगे। और प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन कौन से होंगे, जो तीन है हमारे पास, जो इस सिंपैथेटिक चेन के बाहर प्रेजेंट होंगे, वो हमारे पास कहलाएंगे प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन। अब अगर हार्ट की एग्जांपल लें,
T1 से T5 तक सिंपैथेटिक जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से अराइज हो रहा था, T1 से T5 तक। पैरासिम्पैथेटिक तो पता है ना कहाँ से अराइज हो रहा था, क्रेनियोसैक्रल रीजन से अराइज हो रहा था। उसकी एग्जांपल भी मैंने जो है वो डायग्राम में जो है वो डिटेल में समझा दी। अब हम बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक की, तो ये हमारे पास अराइज हो रहा था T1 से T5 रीजन तक। T1 से T5 तक से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेंगे, सही है, वो जाएंगे सिंपैथेटिक चेन में, और सिंपैथेटिक चेन में जितने भी गैंग्लियंस प्रेजेंट है उसके साथ साइनेप्स बनाएंगे ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। देन फिर यहाँ से पोस्ट गैंग्लियन के फाइबर्स जो है वो निकलेंगे। देन ये फाइबर फिर सप्लाई करेंगे अपने ऑर्गन को। हार्ट की एग्जांपल दी है तो हार्ट को जाके सप्लाई करेंगे। फिर क्या होगा, T6 से L2 तक से जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर निकलेंगे वो जाएंगे सीलिएक ग्लैंड में। देखिए T1 से T5 तक जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जा रहे थे, सही है, वो हमारे पास सिंपैथेटिक चेन में जाएंगे, सही है, वहाँ से जो है पूरा प्रोसेस होगा। बट T6 से TL2 तक से जो गैंग्लियन जो निकलेंगे ना, वो हमारे पास सीलिएक गैंग्लियन में जो है साइनेप्स करेंगे, और यहाँ से निकलेंगे पोस्ट गैंग्लियन नर्व फाइबर्स जो सप्लाई करेंगे आगे लीवर को, पेनक्रियास को, स्टमक, स्प्लीन, किडनी वगैरह को, सही है। ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ एग्जाम डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। डायग्राम के थ्रू जो है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। इससे पहले ये एक जो फ्लो चार्ट मैंने समझाया है उसे मैं बता देती हूँ यहाँ पर। देखें क्या हुआ, मैंने क्या कहा, सिंपैथेटिक की बात कर रहे थे। मैंने कहा सिंपैथेटिक के अंदर जो है वो दो तरह के जो है वो गैंग्लिया प्रेजेंट है, पेरा वर्टिब्रल और दूसरा है प्री वर्टिब्रल। अब जो पेरा वर्टिब्रल था वो सिंपैथेटिक चेन के अंदर ही इसके गैंग्लिया प्रेजेंट है, सही है, और प्री वर्टिब्रल जो गैंग्लिया है वो सिंपैथेटिक चेन के बाहर प्रेजेंट है, सिंपैथेटिक चेन के बाहर प्रेजेंट है, सही है, और ये जो है वो सिंपैथेटिक चेन के अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड, सही हो गया। अब जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, वर्टिब्रल जो कॉलम है इसके बिल्कुल पास सिंपैथेटिक चेन जा रही होती है, बिल्कुल पास। इस चेन के अंदर मैंने क्या कहा, पेरा वर्टिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, और इससे बाहर जो है वो प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया जो बाहर प्रेजेंट होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैंने बता दिए। कौन कौन से, जो यहाँ पर समझ ले कि ये तीन गैंग्लिया प्रेजेंट है, सही है, सिंपैथेटिक चेन के बाहर। ये सिंपैथेटिक चेन है, इसके बाहर जो है वो पेरा वर्टिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट है थ्री। एक है सीलिएक, सीलिएक गैंग्लियन, सेकंड है सुपीरियर गैंग्लियन, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, और थर्ड इज इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन। समझ में आ गया यहाँ तक। फिर उसके बाद जो है एग्जाम्पल दी थी मैंने हार्ट की। T1 से T5 तक यहाँ से जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेंगे, जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेंगे यहाँ से, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर वो जाएंगे सिंपैथेटिक चेन में। वो कहाँ जाएंगे, सिंपैथेटिक चेन में चले जाएंगे, और वहाँ जाके गैंग्लियन में जाके साइनेप्स करेंगे।
फिर वहाँ से जो है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेंगे और अपने हार्ट को सप्लाई कर देंगे। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकले और हार्ट को जाके सप्लाई कर दिया। सही है। फिर उसके बाद जो है मैंने कहा T6 से जाके L2 तक जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर निकलेंगे वो जाएंगे कहाँ? जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर निकलेंगे वो जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे सीलिएक ग्लैंड में। यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? सिंपैथेटिक चेन के बाहर जो गैंग्लिया प्रेजेंट है सीलिएक गैंग्लिया, वहां जाएंगे, सीलिएक गैंग्लियन में जाएंगे। सीलिएक गैंग्लियन से जो है फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर निकलेंगे। यहाँ पर पहले ये साइनेप्स होगा, देन फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर निकलेंगे। फिर उसके बाद जो है वो सीलिएक गैंग्लियन किसको सप्लाई करता है? ये सप्लाई करेगा जाके लीवर, पेनक्रियाज, स्टमक और इन ऑर्गन्स को जो है वो सप्लाई करेगा। सही है। अब इसी को मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये देखें, ये हमारे पास एक पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम है। सही है। वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल पास ये क्या है? ये जो एक चेन बनी हुई है, ये कौन सी चेन है? ये सिंपैथेटिक चेन है। इसमें मैंने क्या कहा था, इसी में ही जो है वो दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किए थे ना सिंपैथेटिक गैंग्लियंस को, पैरावर्टिब्रल और प्रीवर्टिब्रल। जो पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन है वो इसी चेन में प्रेजेंट है, बट प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया जो है मैंने कहा था कि ये चेन से बाहर प्रेजेंट है, इस सिंपैथेटिक चेन से बाहर प्रेजेंट है। ये देखें, अभी बताती हूँ, ये रहा, ये चेन से बाहर ये एक गैंग्लिया प्रेजेंट है, ये सीलिएक गैंग्लिया है। उसके बाद ये जो है ये सुपीरियर गैंग्लिया है, ये जो है वो इंफीरियर गैंग्लिया है। ये तीन गैंग्लिया कहाँ पर प्रेजेंट है? सिंपैथेटिक चेन के बाहर प्रेजेंट है। इतना समझ में आ गया? ये तक क्या थी हमारे पास? वर्टिब्रल कॉलम थी। वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल पास जो है वो सिंपैथेटिक चेन प्रेजेंट है। सही है। सिंपैथेटिक चेन के अंदर जो गैंग्लिया प्रेजेंट है वो प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट पेरा वर्टिब्रल गैंग्लिया होते हैं, पेरा वर्टिब्रल गैंग्लिया होते हैं। और जो चेन से बाहर होते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हमारे पास कौन से होते हैं? ये प्री होते हैं, प्री वर्टिब्रल होते हैं। सही है। अब ये देखें हम, अब यहाँ से T1 से देखें, T1 से लेकर T5 तक, T1 से T5 तक ये जो सारे T1 से T5 तक ये जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर निकले हैं, ये इस सिंपैथेटिक चेन के अंदर जो पेरावर्टिब्रल गैंग्लियन है यहाँ पर साइनेप्स करेंगे। फिर यहाँ से निकलकर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर यहाँ से निकलकर जो है अपने टारगेट ऑर्गन को सप्लाई कर देंगे, हार्ट को सप्लाई करेंगे,
सही है। अब हम बात करते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन की। प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन की बात करते हैं। देखें, T6 से मैंने बात की थी, T6 से जो L2 तक जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर निकलते हैं वो कहाँ पर जाके साइनेप्स करेंगे? वो साइनेप्स करेंगे सीलियक गैंग्लियन में। सही है, सीलियक गैंग्लियन में इसने साइनेप्स किया और फिर निकले पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। यहाँ से ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर निकले और फिर ये जो है वो सप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ सप्लाई करेंगे? ये जो है वो लीवर में भी जाके सप्लाई कर रहे हैं, ये जो है पेनक्रियाज में जाके भी सप्लाई कर रहे हैं, इसका जो है स्टमक में भी सप्लाई हो रहा है। सही है, स्प्लीन में भी सप्लाई हो रहा है। सो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके जो है वो सप्लाई करेंगे। इसी तरह सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन में जाके अगर कोई प्री साइनेप्टिक में प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर अगर साइनेप्स करेंगे तो ये सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन कहाँ पर जाके सप्लाई कर रहा है? ये फिर आगे फर्दर इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर निकल के कहाँ सप्लाई करेंगे? इस इंटेस्टाइन में जाके सप्लाई करेंगे। सही है। इसके अलावा जो है ये जो इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन है, यहाँ से जो है जब यहाँ से टी L1 से इसका जो है वो प्री साइनेप्टिक प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर निकल रहा है। ये आएगा फिर इस गैंग्लियन में, इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन में। यहाँ पर ये जो साइनेप्स करेगा, फिर यहाँ से जो है वो एक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर निकलेगा और ये कहाँ कहाँ सप्लाई करेगा? ये ब्लैडर में जाके सप्लाई करेगा। सही है, ब्लैडर में और एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन में जो है वो सप्लाई करेगा। इसके अलावा ये सप्लाई करेगा कहाँ पर? डिस्टल कोलोन में जाके सप्लाई करेगा। सो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है उसकी सप्लाई होगी। ये हमारे पास था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो दो गैंग्लियन थे उनका जो है वो डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सही है। इसके बाद ये एक डायग्राम है जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक डिफरेंस बताया था कि दोनों के जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो कौन से जो है वो ऑर्गन के करीब होते हैं और कौन से जो है वो ऑर्गन के दूर होते हैं। तो ये जो हमारे पास है ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखें ये देखें, ये हमारे पास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से जो है यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर निकला। सही, और यहाँ गैंग्लिया में जाके इसने साइनेप किया। अभी देखो, देख रहे हो ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर कितना बड़ा है, लार्ज है। फिर यहाँ से इस गैंग्लियन से जो है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर निकला और जाके अपने ऑर्गन को सप्लाई किया है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कितना छोटा सा है, स्मॉल सा है, क्योंकि यह ऑर्गन के करीब है। सही है, ये ऑर्गन के करीब है। यहाँ पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मैंने क्या बात की थी कि यहाँ पर जो है वो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो है यहाँ पर जो है वो स्मॉल होता है और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होता है वो यहाँ पर लार्ज होता है।